हेलो बच्चों, शुरू करते हैं बेटा प्रश्नावली एक संख्या पद्धति 1.5। आ जाओ, आज अपन पढ़ने वाला घातांक नियम। क्या पढ़ने वाले बेटा? घातांक नियम। आ जाओ, जैसे मेरी बात सुनो बेटा। आधा इधर देखो, एक की पावर लिखा बेटा m लिखा हुआ है, एक की पावर m लिखा हुआ है। m को बोलते बेटा घात बोलते हैं। क्या बोलते बेटा? घात बोलते हैं। और a को बोलते बेटा आधार बोलते हैं। क्या बोलते बेटा? आधार। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपको पहला नियम आपको दे रखा है ए की पावर m मल्टीप्लाई गुणा के अंदर ए की पावर n दे रखा है। यहाँ पर आधार समान देखो बेटा, a और a यहाँ पर समान है। अगर आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाती है, घातें आपस में जुड़ जाती है तो हो जाएगा बेटा m प्लस n। एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 7 ऐसा आपके पास लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे सोल्व करना है बेटा? यहाँ पर आधार आपका सेम है, आधार यहाँ कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, जो कि सेम है बेटा। जबकि घाते क्या बेटा यहाँ पे अलग अलग है। अगर आधार सेम है तो घाते आपस में क्या होगी बेटा? जुड़ जाएगी। तो 2 की पावर क्या आएगा बेटा? 5 प्लस 7, तो आपके पास आंसर आएगा 2 की पावर 12। जब आधार समान हो तो घाते आपस में जुड़ जाती है। सर एग्जाम्पल की कमी अपने पास नहीं है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। इसी के अंदर 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई और 5 की पावर 5 नहीं 3 की पावर 3 ले लेते हैं। यहाँ पर आधार कितना है? सर आधार तो 3 है। इसमें आधार कितना है? सर आधार तो 3 है। आधार समान है क्या? यस, आधार समान है। आधार समान है तो घाते आपस में जुड़ जाती है। तो ये आपके पास आएगा बेटा 3 की पावर 4 और 3 को जोड़ दो, कितना आएगा बेटा? 7। सर आधार समान है तो घाते आपस में जुड़ जाती है। एग्जाम्पल की अपने पास कोई कमी नहीं है। आ जाओ। अच्छा, इसको कैसे सोल्व करते हैं? ए की पावर लिखा बेटा m लिखा हुआ है और पावर लिखा बेटा n लिखा हुआ है। कोष्टक के अंदर पावर, कोष्टक के बाहर पावर, वो दोनों आपस में क्या होती है बेटा? मल्टीप्लाई हो जाती है। क्या होती है बेटा? मल्टीप्लाई हो जाती है। ये बनेगा बेटा ए की पावर m इंटू n। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, 2 की पावर 5 लिखी हुई है और पावर ले लिया बेटा 3 ले लिया। कोष्टक के अंदर पावर 5 है, कोष्टक के बाहर पावर 3 है। तो दोनों पावर आपस में क्या हो जाएगी बेटा? मल्टीप्लाई हो जाएगी। 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा बेटा? सर 15 हो जाएगा। 2 की पावर 15। एग्जाम्पल और लेते हैं बेटा। एग्जाम्पल की अपने पास कोई कमी नहीं है। देखो 5 की पावर लिखा हुआ है 2 और बाहर पावर है बेटा 4, तो इसको सोल्व कर सकते हैं। 5 पावर पावर आपस में क्या हो जाएगी बेटा? मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 इंटू 4 कितना बेटा? 8। बोलो कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। सर पहला नियम अपन ने पढ़ा, अगर आधार समान है तो क्या होगी बेटा? घाते जुड़ जाएगी। यहाँ पे आधार समान था तो घाते 5 और 7 जुड़ जाएगी। तो 5 और 7 कितना हो जाएगा बेटा? 12 हो जाएगा। 2 की पावर कितना हो गया बेटा? 12 हो गया। अच्छा, कोष्टक के अंदर पावर और कोष्टक के बाहर पावर, सर पावर पावर क्या हो जाएगी? सर मल्टीप्लाई हो जाएगी। सर आगे बात करते हैं। अच्छा, आगे बात करते हैं। अभी यहाँ पे अपन ने बात करी थी, दोनों पावर ए की पावर m और ए की पावर n दोनों मल्टीप्लाई हो रहा था और दोनों का आधार क्या था बेटा? समान था। अब यहाँ पे देखो बेटा, ए की पावर m और डिवाइड बाई ए की पावर n, तो इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जब डिवाइड में हो तो घाते आपस में क्या होती बेटा? माइनस में हो जाती है। अगर आधार समान है, आधार समान है और दोनों अगर मानो डिवाइड के अंदर है तो क्या हो जाएगा बेटा? घाते क्या हो जाएगी बेटा? माइनस हो जाएगी। m माइनस एन, सॉरी ए की पावर m माइनस एन। एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, 2 की पावर 5 डिवाइड बाई 2 की पावर 3 लिखा हुआ है। आधार समान है, यस आधार समान है। सर यहाँ पे डिवाइड लिखा हुआ है, डिवाइड है मतलब भाग का साइन लगा हुआ है, भाग का चिन्ह लगा हुआ है। इसका मतलब क्या होगा बेटा? घाते आपस में क्या हो जाएगी बेटा? माइनस हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? माइनस। 2 की पावर 5 माइनस 3 कितना होता है बेटा? सर 5 माइनस 3 तो 2 होता है। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल, सर अगर आधार समान नहीं हो तो क्या होगा? आधार समान नहीं होगा, अगर घाते समान होगी तो आधार आपस में क्या हो जाएंगे बेटा? गुणा हो जाएंगे। जैसे इधर देखो बेटा, ए की पावर m लिखा हुआ है मल्टीप्लाई बी की पावर m लिखा हुआ है।
यहाँ पर आधार ए है, यहाँ पर आधार बी है, पर गाते दोनों की क्या बेटा सेम है। यहाँ पर घात m है, यहाँ पर घात m है, दोनों की गाते सेम है, परंतु आधार क्या बेटा अलग अलग है। तो आधार आपस में क्या हो जाएगा बेटा गुणा हो जाएगा। तो अपन लिखेंगे बेटा ए बी की पावर m। एग्जाम्पल लेते बेटा 3 की पावर 5 है, अरे अरे 2 की पावर 5 है, अरे अरे यहाँ पर आधार 3 है, यहाँ पर आधार 2 है। आधार क्या होता है सर 3 यहाँ पे आधार है, सर 2 यहाँ पे आधार है, दोनों आधार क्या यहाँ पे अलग अलग है, परंतु घाते क्या बेटा समान है। आधार आपस में क्या हो जाएंगे बेटा गुणा हो जाएंगे, पावर तो सेम रहेगी बेटा। 3 दूनी 6 की पावर 5। बोलो कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। अगली प्रॉपर्टी यहाँ पे देने रखी, लिख देता हूँ बेटा, यहाँ पे 5वीं प्रॉपर्टी है, ध्यान से देखना बेटा ध्यान से। अगर किसी की पावर अगर 0 है, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसका मान हमेशा कितना आता है बेटा 1 आता है। कितना आता है बेटा 1 आता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं 2 की पावर, किसी भी आधार की पावर, किसी भी आधार की पावर अगर 0 है, 2 की पावर 0 है तो कितना आएगा बेटा 1। सर अगर 3 की पावर लूँ तो 0 लेंगे तो 1। सर 1000 की पावर 0 लूँ तो सर ये भी तो कितना होगा 1 होगा। इसका मतलब किसी की भी पावर अगर 0 है तो कितना आंसर आएगा बेटा 1। अच्छा अगली प्रॉपर्टी अपन लेते हैं 6 वाली, 6 प्रॉपर्टी। अगर किसी की पावर अगर 1 है, किसी आधार की पावर अगर 1 है तो आंसर हमेशा वो क्या आएगा बेटा वही आधार आएगा। कोई दिक्कत? जैसे 2 की पावर 1 लिखा हुआ है तो कितना आएगा 2। 1000 की पावर 1 लिखा हुआ है तो कितना है बेटा 1000। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। चलो कुछ सवाल करते हैं, सरल कीजिए। पहला सवाल देखो बेटा, सरल करना है। 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 2/3। उदाहरण कर रहे हैं बेटा 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई है बेटा 2 की पावर 1/3। अच्छा अब इसमें ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना, सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। यहां पर आधार क्या बेटा सेम है, यहां पर आधार क्या बेटा सेम है। आधार समान सेम है तो गाते आपस में क्या हो जाएगी बेटा जुड़ जाएगी। तो इसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं बेटा a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। तो बेटा आएगा बेटा a की पावर m प्लस n। आधार समान तो गाते आपस में जुड़ जाएगी। तो आधार यहाँ पे कितना बेटा 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 1/3, आधार यहाँ पे है 2, कितना बेटा 2, गाते आपस में जुड़ जाएगी तो 2/3 प्लस 1/3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। 2। अच्छा एलसीएम कितना 3 आया, 2 + 1 कितना 3, कटिंग कर लो बेटा कितना आएगा 1 आएगा। सर आंसर कितना है 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 कितना होता है 2 होता है, कितना होता है 2 होता है। इसका आंसर आया बेटा आपके पास 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आधार समान था तो गाते मैंने आपस में जोड़ ली। अगला सवाल लेते हैं। सर ये सवाल देखो सर, बी में थोड़ा करेक्शन लग रहा है, थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा करेक्शन देखते हैं इसके अंदर। 3 की पावर लिखा हुआ 1/5 लिखा हुआ है, 3 की पावर लिखा हुआ 1/5 लिखा हुआ है। एक सेकेंड, पावर की पावर ऐसा है बेटा, ये सवाल सही नहीं है। सवाल लिखा बेटा आपके 1/3 की पावर 5 और पावर लिखा बेटा 4। ये सवाल है। अच्छा मैंने आपको बताया था कोष्टक के अंदर पावर है और कोष्टक के बाहर पावर है तो पावर आपस में क्या हो जाएगी बेटा जुड़ जाएगी। क्या होगी बेटा जुड़ जाएगी। जैसे सोल्व करते हैं बेटा इसको, 1/3 की पावर 5, पावर कितनी बेटा 4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसको अपन लिख सकते हैं 1 की पावर 4 और 5 की पावर 4 लिख सकते हैं। जैसे प्रॉपर्टी अपन यूज करते हैं इसके अंदर, मैंने आपको प्रॉपर्टी लिखवाई नहीं, शायद लिखवा देता हूं। जैसे पी क्यू की पावर लिखा हुआ बेटा m लिखा हुआ है, इसका मतलब होगा p की पावर m और q की पावर m। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। p की पावर हो जाएगी बेटा m। अच्छा कोष्टक लगा हुआ है तो इसका मतलब p और q के ऊपर पावर कितनी है m। कोष्टक हटाया बेटा तो p की पावर m हो जाएगा, q की पावर m हो जाएगा। तो ऐसे बेटा 1 की पावर 4 कर दी और 3 की पावर 5 की पावर 4 कर दी। 1 की पावर 4 मतलब क्या होता है 1 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, 1 × 1 × 1 × 1, तो कितना आंसर आएगा 1 आएगा। सुनो यहां करते हैं 1 की पावर 4 डिवाइड में 3 की पावर 5 पावर 4। 1 की पावर 4 किसी अगर 1 की पावर
कितनी भी लगा दो, एक की पावर कितनी भी लगा दो, आंसर कितना आएगा बेटा, एक ही आएगा। एक की पावर 5 हो, चाहे एक की पावर 6 हो, चाहे एक की पावर 7 हो, चाहे 15 हो, 40 हो, 1 लाख हो, आपका आंसर कितना आएगा बेटा, एक ही आएगा। अच्छा, मैंने आपको बोला था कोष्टक के अंदर पावर, कोष्टक के बाहर पावर, दोनों पावर आपस में क्या हो जाएगी बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 3 की पावर 5, पावर 5 और पावर 4 आपस में क्या हो जाएगी बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 3 की पावर हो जाएगा बेटा 5 × 4। आपको आंसर आएगा 1 की पावर 1/3 की पावर 20। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। छापो बेटा छापो। अगला सवाल लेंगे बेटा ये वाला, थर्ड वाला। छापो बेटा छापो। अगला सवाल लेते हैं, अगला सवाल लेते हैं। सवालों की अपने पास कोई कमी नहीं है, सवालों की अपने पास कमी नहीं है, सवालों की अपने पास कमी नहीं है। सवाल कहाँ गया? 7 की पावर 1/5। हाँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड। 7 की पावर 1/5 डिवाइड में कितना दे देगा बेटा आपको? 7 की पावर 1/3। अरे अरे, अच्छा मैंने आपको बताया था अगर आधार समान है, अच्छा आधार समान है और अगर भाजक वाला साइन आपको दे रखा है, डिवाइड वाला चिन्ह आपको दे रखा है, तो समझ जाना कि घाते आपस में क्या होगी बेटा, माइनस होगी। क्या होगी बेटा? माइनस होगी। अभी तक देखो बेटा कैसे करना है इसको, अपन ऐसा कर सकते हैं क्या, ए की पावर m बटेवा सोल्यूशन कर रहे हैं और ए की पावर n, इसका आंसर आपके पास आता है ए की पावर m - n। घाते आपस में क्या हो जाएगी बेटा, माइनस हो जाती है, क्योंकि डिवाइड में ना, डिवाइड में आएगा तो क्या होगा बेटा, घाते आपस में क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगी। तो अपन लिखेंगे बेटा 7 की पावर 1/5 डिवाइड में 7 की पावर 1/3। आधार समान है, आधार समान लिख दिया, ए लिखा, ए लिख दिया, घाते आपस में क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगी। m आपका 1/5 है, n आपका कितना 1/3 है। सॉल्व करते हैं बेटा, 7 की पावर आपके पास आएगा, सॉरी 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 7। अच्छा एलसीएम लेते हैं इसके अंदर, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया कितना 15, 3 को यहाँ मल्टीप्लाई किया कितना आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 3 आएगा, 5 को 1 से कितना करो कितना आएगा 5 आएगा। तो आपके पास आंसर आएगा बेटा 7 की पावर -2/15, -2/15 ये आपका आंसर आएगा। 7 की पावर -2/15, माइनस को से लिखते हैं थोड़ा सा, एक सेकंड। सेवन की पावर -2/15 को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, और माइनस ऊपर है नीचे लाएंगे तो क्या हो बेटा, प्लस में हो जाएगा। 7 की पावर 2/15 भी अपन लिख सकते हैं। दोनों आंसर आपके सही है। क्वेश्चन नंबर 4, 13 की पावर 1/5 और 17 की पावर 1/5। 13 की पावर है 1/5, मल्टीप्लाई में आपको दे रखा 17 की पावर 1/5। मैंने आपको बताया था अगर आधार समान नहीं है, अगर घाते समान है, तो आधार आपस में क्या हो जाएगा बेटा, गुणा हो जाएंगे। जैसे ए की पावर, सॉल्यूशन ए की पावर m और b की पावर m लिखा हुआ है, आधार आपस में समान नहीं है, तो आधार आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, गुणा हो जाएंगे, ए भी हो जाएगा और पावर कितनी आएगा बेटा, m आ जाएगी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सॉल्व करते हैं, 13 की पावर 1/5 मल्टीप्लाई 17 की पावर 1/5, तो आधार आपस में क्या हो जाएगा बेटा, गुणा हो जाएंगे। 13 × 17 पावर कितने बेटा, 1/5। 13 को 17 से गुणा करते हैं, 17 × 13 51, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 17 1 2 कितना आएगा 221, तो 221 की पावर कितना आएगा बेटा, 1/5। 3 को किया 5, ठीक कौन हो गया 17, ठीक है 1 2 1 221, 221 की पावर कितना आएगा बेटा, 1/5 आएगा। छापो बेटा छापो। अगला सवाल करते हैं। सर अगला सवाल नहीं है सर, प्रश्नावली आने वाली है सर, प्रश्नावली 1.5। 3 सवाल दे रखे हैं, तीनों सवाल को सोल्व करना है। चलो सोल्व करते हैं, चलो सोल्व करते हैं। तीनों सवालों को अभी के अभी सोल्व करना है। एक यहाँ करेंगे, अरे रे, एक अपन यहाँ करेंगे, अरे रे, और सॉरी एक अपन यहाँ करेंगे, एक अपन यहाँ करेंगे।
और बाकी अब यहाँ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन आपको दे रखा है 64 की पावर 1/2। कोई दिक्कत 64 का अपन करेंगे बेटा अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे बेटा? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। करते हैं, चलो 64 का अभाज्य गुणनखंड किया तो 2 3 कितना होता है? 2 3 6, 2 चौक 2 दूनी 4, अभी 2 से किया 16 बार जाएगा, 2 से किया 8 बार जाएगा, 2 से किया अरे 4 बार जाएगा, 2 से किया 2 बार जाएगा, 2 से किया 1 बार जाएगा। तो कितना है बेटा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर कितना है बेटा? 1 2 3 4 5 6, कितना बेटा? 6, 2 की पावर कितना है? 6। तो 2 यहाँ पर 6 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। तो इसको अपन लिखेंगे बेटा 64 को अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 6। पावर कितनी बेटा? 1/2। मैंने आपको कहा था अगर कोष्टक के अंदर पावर है, कोष्टक के बाहर पावर है, तो दोनों पावर आपस में क्या होती है बेटा? मल्टीप्लाई हो जाती है। तो मल्टीप्लाई करते हैं बेटा 2 की पावर 6 इंटू 1/2, दोनों पावर आपस में क्या होगी बेटा? मल्टीप्लाई हो गई। कटिंग कर लो, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, तो आपका आंसर आएगा 2 की पावर 3। कितना आएगा बेटा? 2 की पावर 3 आएगा। कोई दिक्कत? छापो बेटा, छापो फटाफट छापो इसको। अच्छा, अगला सवाल अपन लेते हैं 32 की पावर 1/5। अब 32 का अपन करके बेटा अभाज्य गुणनखंड करेंगे। करते हैं तो 16, 2 से करते हैं 8 बार जाएगा, 2 से करते हैं 4 बार जाएगा, 2 से करते हैं 2 बार जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखो 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यहाँ पे 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अपन लिखेंगे बेटा 2 की पावर 5, 2 की पावर 5। तो 32 को अपन लिख सकते हैं बेटा 2 की पावर 5। पावर कितनी बेटा? 1/5। जब कोष्टक के अंदर पावर हो, कोष्टक के अंदर पावर हो, बाहर भी पावर हो, तो दोनों पावर आपस में क्या होती है बेटा? मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 1/5, 5 से 5 कट गया, बचा कितना बेटा? 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 को अपन लिख सकते हैं 2। बोलो कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं, पूरा समझ में आ रहा है। अगला सवाल 125 के अपन करेंगे बेटा प्राइम फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 5 25 बार जाएगा, फिर 5 से किया 5 बार जाएगा, फिर 5 से किया 1 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा बेटा? 1 बार जाएगा। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 आपके पास आएगा, 5 को यहाँ पर 3 बार गुणा किया तो 5 की पावर आएगा बेटा 3। कोई दिक्कत नहीं। तो लिख सकते हैं बेटा 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3। पावर कितनी बेटा? 1/3। मेरी बात सुनो बेटा, कोष्टक के अंदर पावर, कोष्टक के बाहर पावर, तो पावर आपस में क्या होती है बेटा? मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कट गया, तो 5 की पावर कितना है बेटा? 1 आएगा। तो अपन लिख सकते हैं 5। किसी की पावर अगर 1 है तो वही संख्या आपके पास आ जाएगी। 5 की पावर 1 मतलब 5। अगला सवाल छापो बेटा, छापो। अगला सवाल करते हैं। सर यहाँ पे भी 4 सवाल है सर, इन चारों सवालों के कोई अलग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे सर। चलो इसको यहाँ करेंगे, चलो इसको सिंपल ऐसे करते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ जाएगा 9 की पावर 3/2। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? 9 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 9 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 9 3 3, कोई दिक्कत? 3 इंटू 3 को लिख सकते हैं बेटा अपन 3 की पावर 2। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 9 को अपन लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और 9 की पावर कितनी बेटा? 3/2। कोष्टक के अंदर पावर, कोष्टक के बाहर पावर, दोनों पावर आपस में क्या होगी बेटा? गुणा हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो लिखते बेटा 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बेटा 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो 3 की पावर कितना आएगा? 3 आ जाएगा। 3 की पावर 3 को अपन लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये आएगा बेटा 27। 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 3 3 का 9, 9 3 27। कोई दिक्कत। दूसरा सवाल 9 की पावर लिखा है बेटा, सॉरी 32 की पावर लिखा हुआ है 2/5। मैंने आपको बताया था 32 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 की पावर 5 आता है। 32 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं 2 16, 2 8, 2 से किया 4, 2 से किया 2 बार जाएगा, 2 से किया 1 बार जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को किया बेटा 5 बार गुणा किया तो 2 की पावर कितना आएगा बेटा 5 आएगा। कितना आएगा 2 की पावर 5 आएगा। 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5, पावर कितनी बेटा 2 बेटा 5। कोष्टक के अंदर पावर, कोष्टक के बाहर पावर, दोनों पावर आपस में क्या होगी बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 बटे 5, 5 से 5 कट गया तो 2 की पावर 2 आया। 2 की पावर 2 कितना होता है 4 होता है। कितना होता है बेटा 4 होता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल थर्ड, 16 की पावर दे रखा 3 बटे 4। अच्छा 16 का अब करो बेटा अभाज्य गुणन करो। 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो आपके पास आया है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर कितना बेटा 4। 2 को 4 बार गुणा किया तो आपके पास आंसर आया बेटा 2 की पावर 4। 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, कोष्टक के अंदर पावर कोष्टक के बाहर पावर आपस में क्या होगी बेटा गुणा हो जाएगी। 4 इंटू 3 बटे 4, 4 से 4 कट गया। 2 की पावर कितना है बेटा 3 आया। 2 की पावर 3 लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना आएगा बेटा 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अगला सवाल फोर्थ वाला, 125 की पावर आपको दे रखा है 1/3। 125 के अपन ने अभाज्य गुणनखंड किए बेटा आपके पास सामने, कितना है बेटा 5 की पावर 3। कितना है बेटा 5 की पावर 3, तो अपन लिख सकते हैं 5 की पावर 3, पावर कितने बेटा -1 बटे 3। 5 की पावर 3, अंदर पावर बाहर पावर दोनों पावर आपस में क्या होगी बेटा गुणा हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा गुणा हो जाएगी सर, गुणा हो जाएगी सर, गुणा हो जाएगी। 3 से 3 कट गया, कट गया तो 5 की पावर आपके पास आया माइनस। मैंने आपको बोला था अगर ऊपर माइनस में है नीचे लाना है तो बेटा माइनस का प्लस हो जाएगा, अगर नीचे माइनस में है ऊपर लाना है तो प्लस हो जाएगा। चिन्ह बदल जाएंगे, नीचे से ऊपर जाओगे तो चिन्ह बदलेगा, ऊपर से नीचे आओगे तो चिन्ह बदलेगा। तो माइनस का 5 की पावर -1 है तो बेटा चिन्ह बदल जाएगा बेटा 1 बटा 5 की पावर 1 हो जाएगा। तो 1 बटा 5 आपके इसका आंसर है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल करते हैं सर, सिंपल सिंपल सवाल है सर। छाप लिया, छाप लिया क्या? अरे बेटा छाप लिया क्या, छाप लिया क्या बेटा आपने? छापो छापो। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल, सवाल आपको दे रखा है पहला सवाल 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई है 2 की पावर 1/5। अच्छा आधार समान तो घातें आपस में जुड़ जाती है। यहाँ पर अपन लिखा a की पावर m और a की पावर n। यहाँ पर a समान है, आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएगी, m प्लस n हो जाएगा। तो लिखते हैं बेटा 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 बटा 5, तो घातें आपस में क्या होगी बेटा जुड़ जाएगी। तो 2 की पावर आपके पास आएगा 2 बटे 3 प्लस 1 बटे 5। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा तो लिखते हैं यहाँ पे 2, 5 को 3 से गुणा करो, कितना आएगा बेटा 15। कितना आएगा 15। 5 को 2 से गुणा करो, एलसीएम ले रहा हूं बेटा एलसीएम। 5 को 3 से गुणा किया 15, 5 को 2 से गुणा किया कितना 10। कितना आएगा बेटा 10 आएगा 10। 3 को 1 से किया कितना आएगा 3 आएगा। तो 2 की पावर आपके पास आएगा 10 और 3 कितना 13 बटे 15, 13 बटे 15, 13 बटे 15, 10 और 3 13 बटे 15। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा सवाल देखते हैं 13 बटे 15। दूसरा सवाल ये है सर अंदर पावर बाहर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी सर। अच्छा अब एक मैंने आपको बताया था P अपॉन Q की पावर अगर n है तो अपन लिख सकते हैं P की पावर n और Q की पावर n। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। दूसरी बात ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना। 1 की पावर 7 और 3 की पावर 3 की पावर 7, किसी अगर एक की पावर कितनी भी हो आंसर में से कितना आएगा बेटा एक ही आएगा। चाहे पावर 7 हो 15 हो 40 हो 1 लाख हो, कितना आएगा एक ही आएगा। अच्छा अंदर पावर बाहर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 इंटू 7। आपके आवास आंसर आएगा बेटा 1 बटे 3 की पावर 21। कितना आएगा 1 बटे 3 की पावर 21। क्वेश्चन नंबर 3, 11 की पावर 1 बटा 2 और अरे 11 की पावर 1 बटे 4। मैंने आपको बताया था
अगर आधार समान है और भाजक का चिन्ह हो या डिवाइड का चिन्ह हो तो समझ जाना कि घातें आपस में क्या होगी बेटा, माइनस में जाएगी। किस में जाएगी बेटा, माइनस में। जैसे एक की पावर m और एक की पावर n, तो ये आपके पास आंसर आएगा एक की पावर m माइनस n। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो 11 पावर 1/2, 11 की पावर 1/4, तो आपको आंसर आएगा 1/2 माइनस 1/4। घातें आपस में क्या हो जाएगी बेटा, माइनस हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, माइनस। एलसीएम आपके पास आएगा 2 को 4 से गुना करो कितना आएगा, 8। 4 को 1 से करो कितना है, 4। 2 को 1 से करो कितना है, 2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 11, 4 में से 2 गए कितना आएगा, 2 आएगा। बटे हुआ कितना बेटा, 8। कटिंग कर लो बेटा, 1/4। 11 की पावर आएगी बेटा 1/4। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट सवाल है चौथा। सर चौथा यहाँ कर दो ना सर, यहाँ पे यहाँ कर देते चौथा। चौथा सवाल, हाँ 7 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1/2। मेरी बात सुनो, अगर आधार समान तो घातें जुड़ जाती है। अगर घातें समान है तो आधार आपस में क्या होते हैं, अगर घातें समान है तो आधार आपस में क्या होते हैं बेटा, गुणा हो जाते हैं। क्या होते हैं बेटा, गुणा हो जाते हैं। तो a की पावर m इंटू 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 b की पावर m लिखा हुआ है, तो बेटा क्या हो जाएगा, आधार आपस में क्या हो जाएगा बेटा, गुणा हो जाएगा, ab हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ab। 7 इंटू 7 की पावर 1/2, 8 की पावर 1/2, तो 7 और 8 आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, गुणा हो जाएंगे। पावर कितनी बेटा, 1/2। 7 आटा कितना होता है, 56 होता है, 56 होता है। 56 की पावर कितनी बेटा, 1/2। कितना बेटा, 56 की पावर कितना, 1/2। यहाँ पर बेटा आपका चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं बेटा अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।